नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपके जीवन में प्रेम और उल्लास की जगह निराशा और तनाव ने ले ली है? क्या दाम्पत्य जीवन में बिना बात की कड़वाहट आ गई है? विवाह में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं? या फिर घर की सुख शांति कहीं खो सी गई है? प्रिय दर्शक बंधु, आज का ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये फाल्गुन मास का वो परम पावन, सिद्ध और दोष मुक्त अवसर है जिसे सारा संसार फुलेरा दूज के नाम से पूजता है। ये वो अलौकिक दिन है जब साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और आद्या शक्ति श्री राधा रानी ने ब्रज में फूलों की होली खेलकर सृष्टि को प्रेम, आनंद और नवजीवन का संदेश दिया था। शास्त्रों में फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त कहा गया है, अर्थात आज के दिन ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और ग्रह दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। एक पल ठहरकर अपने जीवन के रिश्तों और संघर्षों की ओर देखिए। क्या आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई है? क्या अथक प्रयासों के बाद भी आपके भीतर एक सूनापन और उदासी छाई रहती है? दर्शक बंधु, आज जब आप फुलेरा दूज के इस परम मंगलकारी दिन श्री राधा कृष्ण की ये पावन कथा सुनने बैठे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन के पतझड़ का अंत आ गया है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी केवल प्रेम के प्रतीक नहीं है, वे वो दिव्य ऊर्जा है जो हमारे नीरस और उलझे हुए जीवन में फिर से वसंत के नए फूल खिला देते हैं। आज की ये कथा केवल सुनने मात्र की कथा नहीं है, ये आपके जीवन के हर उस दोष को, चाहे वो विवाह में हो, व्यापार में हो या रिश्तों में हो, फूलों की तरह कोमल और सुगंधित बनाने की एक महासाधना है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि श्री राधा कृष्ण की इस रसभरी और मंगलकारी कथा को यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य इसके पूर्ण पुण्य फल, वैवाहिक सुख और प्रभु के असीम आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज की इस अमृतमयी कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता से अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग या राधा रानी का कोई एक संदेश आपके जीवन के सारे कष्टों और कड़वाहट को सदा के लिए मिठास में बदल दे। जो व्यक्ति फुलेरा दूज की महिमा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में अखंड सौभाग्य, प्रेम, शांति और अपार धन धान्य का स्थायी वास होता है। और यदि आप भी श्री बांके बिहारी और राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, तो प्रेम के इस प्रकाश को जन जन तक पहुंचाना आपका पुनीत कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें, ताकि हर पावन अवसर पर आपको श्री राधा कृष्ण की दिव्य कथाएं और जीवन को आनंदित करने वाले दैवीय संदेश निरंतर मिलते रहें। तो आइए, अपने मन को वृंदावन धाम मानकर हृदय में युगल सरकार का ध्यान धरिए का पूरे उत्साह के साथ राधे राधे श्याम मिलादे का स्मरण करते हुए इस परम पावन फुलेरा दूज व्रत कथा की दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां हर सांस भी पंचांग और नक्षत्र देखकर ली जाती थी। वहां गणितपुर, हिसाब किताब का नगर नाम का एक राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा मुहूर्त सेन थे। राजा मुहूर्त सेन को ज्योतिष, ग्रहों की चाल और समय की गणना पर अत्यंत घमंड था। वे मानते थे कि ईश्वर केवल उसी पूजा को स्वीकार करते हैं जो बिल्कुल सटीक समय और शुभ मुहूर्त में की जाए। उनके राज्य में अगर कोई गरीब गलत समय पर भगवान को फूल चढ़ा देता तो राजा उसे दंड देते थे। वे कहते थे, भगवान ब्रह्मांड के संचालक हैं, वे नियमों से बंधे हैं। उन्होंने भगवान को एक मशीन और भक्ति को एक गणित बना दिया था। वे यह भूल गए थे कि जो काल समय को भी अपने इशारों पर नचाते हैं, वे बांके बिहारी किसी गद्दी या पंचांग के गुलाम नहीं हैं। वे तो केवल प्रेम के अधीन हैं। किंतु राजा के घर में ही सहजता, स्पॉन्टेनिटी और आनंद का पूरी तरह से नाश हो चुका था। उनके 3 पुत्र थे, जिनका जीवन एक यंत्र, मशीन की तरह नीरस और सूखा था। सबसे बढ़ा पुत्र तर्कदास था। वह हर चीज में कारण और तर्क ढूंढता था। वह कहता, भगवान को फूल क्यों चढ़ाने चाहिए? फूल तो वैसे भी मुरझा जाएंगे। यह केवल संसाधनों की बर्बादी है। वह भक्ति के पीछे छिपे हुए भाव को नहीं समझता था। दूसरा पुत्र ग्रह भय था।
वह हमेशा राहु केतु और शनि की चाल से डरा रहता था। वह भगवान से प्रेम नहीं करता था, बल्कि ग्रहों को शांत करने के लिए विवश होकर दान करता था। उसके मन में भगवान एक रक्षक नहीं, बल्कि एक डराने वाले शासक थे। तीसरा पुत्र शुष्क ज्ञानी था। उसने सैकड़ों ग्रंथ रट लिए थे, पर उसके हृदय में करुणा का एक कतरा भी नहीं था। वह दूसरों को उपदेश देता, पर कभी किसी भूखे को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। उसने धर्म को दिमाग में भर लिया था, पर दिल पत्थर का कर लिया था। समय बीता और फाल्गुन का महीना आया। ब्रज में फुलेरा दूज की तैयारी हो रही थी, लेकिन गणितपुर पर एक अत्यंत विचित्र और भयानक विपत्ति टूट पड़ी। डिड्डी सुगंध हरण श्राप, सुगंध का छिन जाना। अचानक राज्य के सारे फूलों से, चंदन से और यहां तक कि पके हुए भोजन से भी सुगंध, महक गायब हो गई। फूल खिलते तो थे, पर वे कागज के फूलों जैसे बेजान लगते थे। हवा चलती थी, पर उसमें कोई ताजगी नहीं थी। तर्कदास ने अले तर्क लगा लिए, पर सुगंध वापस लाने का कोई उपाय नहीं मिला। ग्रह भय ने सारे ग्रहों की शांति करा ली, पर फूलों में महक नहीं लौटी। शुष्क ज्ञानी के सारे वेद मंत्र इस नीरसता को दूर करने में विफल हो गए। जीवन का सारा रस सूख गया। राजा मुहूर्त सेन की पंचांग की पोथियां धरी की धरी रह गईं। वे समझ गए कि जब हम भगवान को केवल नियमों में बांधते हैं और प्रेम को भूल जाते हैं, तो जीवन से आनंद की सुगंध हमेशा के लिए उड़ जाती है। फुलेरा दूज वह दिन है जिसमें किसी पंचांग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम स्वयं में पूर्ण और शुभ है। तब राजा मुहूर्त सेन ने अपने पंचांग और ज्योतिष के सारे ग्रंथ नदी में प्रवाहित कर दिए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और एक साधारण फटेहाल वेश में नंगे पैर उस श्रीधाम वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, जहां फुलेरा दूज के दिन श्यामा श्याम बिना किसी मुहूर्त के अपने भक्तों के साथ फूलों की होली खेलते हैं। जाते समय उन्होंने अपने तेडी डी डी आह पते और नीरस हो चुके पुत्रों से कहा, तुम्हें अपनी गणनाओं, अपने तर्कों और अपनी किताबों पर बहुत घमंड था ना? देखो, आज ठाकुर जी ने हमारे जीवन की सारी सुगंध छीन ली है। भगवान गद्दियों और नक्षत्रों में नहीं, बल्कि सहज प्रेम में मिलते हैं। प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं होता। मैं उन राधा रमण से अपने हृदय की कलियों को खिलाने की भिक्षा मांगने जा रहा हूं। यदि तुम अपने जीवन में फिर से आनंद की सुगंध चाहते हो, तो अपने दिमाग का सारा हिसाब किताब यहीं जलाओ और मेरे पीछे पीछे राधे राधे गाते हुए चले आना। और फिर वे चल पड़े उस अविरल प्रेम की ओर, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। राजा मुहूर्त सेन ने अपने पुश्तैनी राजमहल की ओर एक बार मुड़कर देखा। वह राजमहल जहां हर स्तंभ पर नक्षत्र खुदे थे, हर द्वार पर ग्रहों के चिन्ह बने थे, वह राजमहल अब उन्हें एक विशाल कारागार जैसा लग रहा था, जहां उन्होंने स्वयं को कैद कर रखा था। उनके नेत्रों से 2 बूंदें छलक आईं। ये वही आंसू थे जो उन्होंने जीवन में पहली बार बहाए थे। अब तक वे गणनाओं के सागर में डूबे थे, आज पहली बार भावों के सागर में उतरे थे। उनके पीछे पीछे उनके तीनों पुत्र भी धीमे धीमे चल रहे थे। उनके कदमों में वह गणितीय दृढ़ता नहीं थी, उनके चेहरों पर वह शुष्कता नहीं थी। वे असमंजस में थे, लेकिन उनके हृदय में एक अनजानी लालसा जाग उठी थी, उस सुगंध को पाने की लालसा जो उनके जीवन से छिन गई थी। रास्ते कितने विचित्र होते हैं। एक तो वे रास्ते जिन पर हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, और एक वे रास्ते जिन पर हमें अपने भाग्य से चलना पड़ता है। राजा मुहूर्त सेन और उनके पुत्र अब उस रास्ते पर थे जो उनकी नियति था, जो उनके जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। वे जैसे जैसे गणितपुर की सीमा से बाहर निकलते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके मन पर से गणित और ज्योतिष के आवरण हटते जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि रास्ते में खिले जंगली फूलों में भी वह सुगंध थी जो उनके राज्य के राजकीय उद्यानों के गुलाबों में नहीं थी। राजा मुहूर्त सेन ने झुककर एक जंगली फूल को सूंघा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, वत्स, देखो, इन फूलों ने कोई पंचांग नहीं देखा, किसी ज्योतिषी ने इनके खिलने का मुहूर्त नहीं निकाला, फिर भी ये कितनी सुगंध बिखेर रहे हैं। ये तो केवल सूरज की पहली किरण पाकर खिल उठे हैं, बस यही इनका मुहूर्त है। तर्कदास ने यह सुना
और उसके मन में पहली बार संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? कोई कारण तो होगा, कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया तो होगी। लेकिन उसकी सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं इस सुगंध के आनंद की व्याख्या नहीं कर पा रही थीं। वह चुपचाप चलता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार एक लाचारी थी, अपनी बुद्धि से परे किसी चीज को देखकर लाचारी। दूसरा पुत्र ग्रह भय। अब तक हर ग्रह से डरता था, लेकिन जैसे जैसे वे ब्रज की ओर बढ़ रहे थे, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सारे भय को दूर कर रही है। उसने देखा कि रास्ते में एक साधु पेड़ के नीचे बैठा था और उसके ऊपर से एक काला सांप गुजर गया। साधु ने आंखें तक नहीं खोली, बस उसके होठों पर एक मुस्कान थी। ग्रह भय चीखते चीखते रह गया, बाबा बाबा सांप। लेकिन साधु ने आंखें खोलकर कहा, बेटा, जहां श्याम सुंदर का वास हो वहां काल का क्या काम, और जहां काल ही ना हो वहां सांप क्या करेगा? यह तो वैसे ही है जैसे तुम प्रेम में हो तो समय का भान नहीं रहता, वैसे ही जब प्रेम हो तो भय का भी भान नहीं रहता। ग्रह भय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, यह कैसा मनुष्य है जिसे सांप से भी भय नहीं। और फिर उसे याद आया कि उसने स्वयं हजारों ग्रह शांतियां कराई थीं, लाखों दान दिए थे, फिर भी हर रात उसे सपने आते थे कि शनि उसका पीछा कर रहा है। लेकिन यह साधु, जिसके पास कुछ नहीं है, वह निडर है। उसकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े, पर ये आंसू डर के नहीं थे। ये आंसू पहली बार किसी अद्भुत शांति को देखकर निकले थे। तीसरा पुत्र शुष्क ज्ञानी। वह तो चलते चलते मन ही मन वेदों का पाठ कर रहा था, उपनिषदों के श्लोक दोहरा रहा था। उसके मुंह से हर समय कोई ना कोई मंत्र निकलता रहता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ दूर आगे बढ़कर देखा, एक छोटी सी बच्ची रो रही थी रास्ते में। उसकी गुड़िया टूट गई थी। शुष्क ज्ञानी ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यह तो माया है, यह तो संसार का मोह है। इस बच्ची को ज्ञान की बातें समझानी चाहिए कि गुड़िया तो मिट्टी की है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। वह आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी ग्वालिन आई और उसने उस बच्ची को गोद में उठाकर कहा, मत रो बेटी, मैं तुझे एक नई गुड़िया बना दूंगी, और वह भी ऐसी कि जो कभी नहीं टूटेगी। और उसने अपने आंचल से बच्ची के आंसू पोंछ दिए। शुष्क ज्ञानी के पैर रुक गए। उसने सोचा, मैंने तो उपदेश सोचा और इस अनपढ़ ग्वालिन ने प्रेम किया। मेरे पास ज्ञान था पर करुणा नहीं थी। इसके पास ज्ञान नहीं पर करुणा है। भगवान किसके करीब होंगे, उसके जो उपदेश देता है या उसके जो आंसू पोंछता है? यह पहली बार था कि उसके ज्ञान ने उसका साथ छोड़ा था और उसके हृदय में एक पीड़ा उठी थी, एक करुणा उठी थी। राजा मुहूर्त सेन अपने पुत्रों को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे एक एक करके उनके पुत्रों का अहंकार टूट रहा है, कैसे उनकी बुद्धि के द्वार बंद हो रहे हैं और हृदय के द्वार खुल रहे हैं। राजा स्वयं नंगे पैर चल रहे थे, उनके पैर छिल गए थे, पर उन्हें पीड़ा नहीं हो रही थी। वे हर कदम के साथ अनुभव कर रहे थे कि यह धरती कितनी पवित्र है, कितनी सुगंधित है। उन्हें लगा जैसे यह धरती स्वयं राधा के चरणों की धूल से सुशोभित है और उस धूल में अपने पैर रखना ही सौभाग्य है। चलते चलते उन्होंने देखा कि दूर से एक समूह आ रहा है। वे सब गा रहे थे। उनके गीतों में कोई लय नहीं थी, कोई ताल नहीं थी, बस एक पागलपन था, एक बावलापन था। वे गा रहे थे, राधे 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 बांके बिहारी लाल की जय। राजा ने पास जाकर पूछा, भाई तुम लोग कहां जा रहे हो? उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, कहां जा रहे हैं यह तो नहीं पता, बस राधे राधे कहते हुए चले जा रहे हैं। पता है ना, राधा का नाम लेने से रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। जब नाम ही मंजिल हो तो रास्ते की फिक्र क्या करनी। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, सारी जिंदगी मैंने सोचा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना पड़ता है, सही समय चुनना पड़ता है, और ये लोग कहते हैं कि नाम ही मंजिल है। यह कैसा विरोधाभास है, यह कैसा दर्शन है। फिर वे उस समूह के साथ चल दिए। चलते चलते शाम हो गई। संध्या की बेला में उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और वह एक माला बना रही है। उसके पास फूल नहीं थे, बस कुछ सूखे पत्ते थे और कुछ मुरझाए हुए फूल थे। वह उन्हीं को पिरो रही थी और रो रही थी।
उसके आंसू उन सूखे पत्तों पर गिर रहे थे। तर्कदास ने यह दृश्य देखा। उसने सोचा, यह पागल औरत है। सूखे पत्तों की माला कौन बनाता है, और वह भी रो रो कर। वह उसके पास गया और उसने पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? ये तो सूखे पत्ते हैं, इनकी माला भगवान को कौन चढ़ाएगा? वृद्धा ने आंखें उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने कहा, बेटा, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं गरीब हूं, बाजार से ताजे फूल खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरे बगीचे में केवल यही सूखे पत्ते बचे हैं, लेकिन मेरे लाल को तो केवल मेरा प्रेम चाहिए, फूल नहीं। देखता है, जब मैं यह माला बनाती हूं तो मुझे लगता है जैसे वह स्वयं आकर मेरे सिर पर हाथ रखता है। मेरे आंसू प्रेम के हैं, दुख के नहीं। मैं रोती हूं कि इतना प्रेम है मुझ में, पर व्यक्त नहीं कर पाती। ये आंसू ही तो मेरे फूल हैं। तर्कदास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके सारे तर्क ध्वस्त हो गए। यह औरत कोई वेद नहीं पढ़ी थी, कोई पुराण नहीं सुने थे। उसे यह नहीं पता था कि भगवान को चढ़ाने के लिए कौन से फूल शुभ हैं और कौन से अशुभ। उसे तो यह भी नहीं पता था कि आज फुलेरा दूज है और आज के दिन विशेष मुहूर्त में फूल चढ़ाने चाहिए। लेकिन उसके प्रेम के आगे उसका सारा ज्ञान फीका पड़ गया। उसने सोचा, यह औरत तो उस माला को बना रही है जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए सेहरा बना रही हो, और वह रो रही है, पर उसके आंसुओं में पीड़ा नहीं बल्कि एक अद्भुत मिठास है। तर्कदास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, माई, मुझे भी सिखा दो यह प्रेम। मैंने सारी जिंदगी तर्क किया, कारण ढूंढे, नियम बनाए, और तुमने तो बिना कुछ जाने ही सब कुछ पा लिया। वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, प्रेम को सीखा नहीं जाता। प्रेम तो बहता है। जैसे नदी बहती है बिना किसी को बताए, वैसे ही प्रेम बहता है। जैसे फूल खिलता है बिना किसी को बुलाए, वैसे ही प्रेम खिलता है। तू बस अपने दिल के दरवाजे खोल दे, बाकी सब वह खुद कर लेगा। तर्कदास उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह पहली बार अपने आंसुओं पर शर्मिंदा नहीं था। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि वह सच में जीवित है। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पिता और भाई उसे देख रहे थे। राजा मुहूर्त सेन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनका सबसे बड़ा पुत्र आज सच में जन्मा है। वे आगे बढ़े। अब वे ब्रज की सीमा के बहुत करीब थे। हवा में एक अलग ही सुगंध थी, एक अलग ही रस था। उन्होंने देखा कि एक ग्वाला बांसुरी बजा रहा था और उसके चारों ओर गायें चर रही थीं। वह बांसुरी ऐसी बजा रहा था मानो स्वयं कान्हा बजा रहे हों। ग्रह भय उस ग्वाले के पास गया। उसने पूछा, भैया, तुम इतने निडर होकर बांसुरी बजा रहे हो, अंधेरा होने वाला है, जंगल में शेर चीते होंगे, तुम्हें डर नहीं लगता? ग्वाला हंसा। उसने कहा, भाई, शेर चीते तो हैं, पर वे मेरे कान्हा के पशु हैं। उन्हें कौन सी बुद्धि है कि वे मुझे कुछ कहें, और अगर कह भी दें तो क्या होगा? मैं तो हर पल मरने को तैयार हूं। जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो मैं सिर्फ कान्हा को सुनाता हूं। उन्हें सुनाकर अगर शेर खा जाए तो यह भी कोई मौत है? यह तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ग्रह भय ने उस ग्वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक अद्भुत निश्चिंतता थी, एक अद्भुत निर्भयता थी। उसने सोचा, यह मनुष्य उसी जंगल में रहता है जहां मैं शहर में भी डरा रहता हूं। इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी यह राजा से भी अधिक सुखी है। मैंने सारी जिंदगी ग्रहों को मनाया, शनि को खुश किया, राहु को शांत किया, और आज यह ग्वाला मुझे सिखा रहा है कि असली शांति क्या है। असली शांति तो कान्हा के नाम में है, ग्रहों की चाल में नहीं। ग्रह भय ने उस ग्वाले के चरण छुए। उसने कहा, भैया, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया कि डर कैसे मिटता है। ग्वाले ने उसे उठाया और कहा, गुरु तो एक ही हैं, वो हैं राधा रमण। वो ही सबके गुरु हैं, उनका नाम ले, सब डर मिट जाएगा। अब तीसरा पुत्र शुष्क ज्ञानी, वह अकेला खड़ा था। उसने अपने दोनों भाइयों को बदलते देखा था। वह देख रहा था कि कैसे उनके चेहरों पर एक नई चमक आ गई है, कैसे उनकी आंखों में एक नई नमी है। उसे अपने ऊपर गर्व था कि वह इतना ज्ञानी है, उसने इतने ग्रंथ पढ़े हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक कीड़ा कुतर रहा था कि आखिर उसे क्यों नहीं मिल रहा है वह सुख जो इन अनपढ़ों को मिल रहा है।
वे आगे बढ़े। अब उन्होंने यमुना के किनारे एक दृश्य देखा। एक वृद्ध बैठा था और वह जोर जोर से रो रहा था। वह राधे राधे कह कहकर रो रहा था। उसके आसपास लोग जमा थे और वे सब भी रो रहे थे। शुष्क ज्ञानी ने पूछा, यह क्या हो रहा है? यह आदमी क्यों रो रहा है? किसी ने कहा, यह हमारे गांव का सबसे प्रेमी भक्त है। इसे कुछ नहीं आता, न मंत्र, न तंत्र, न वेद, न पुराण, बस राधा का नाम आता है। और जब भी यह राधा का नाम लेता है, इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह रोता है कि मैं राधा को कैसे पाऊं, मैं उनके कान्हा को कैसे पाऊं। और लोग कहते हैं कि इसके आंसुओं में जादू है। जो भी इसे रोते देखता है, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। शुष्क ज्ञानी ने उस वृद्ध को देखा। उसने सोचा, यह तो पागल है, यह तो मानसिक रोगी है। लेकिन फिर उसने गौर से देखा। उस वृद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसके आंसू गिर रहे थे और जहां जहां आंसू गिर रहे थे, वहां की मिट्टी पवित्र हो रही थी। शुष्क ज्ञानी को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है। उसकी वह कठोरता, वह शुष्कता, वह अहंकार सब टूट रहा था। वह धीरे धीरे उस वृद्ध के पास गया। उसने देखा कि वृद्ध की आंखें बंद थीं और वह बस यही कह रहा था, राधे राधे राधे। हर बार जब वह राधे कहता, उसके शरीर में एक कंपन होता, मानो साक्षात राधा ने उसे स्पर्श किया हो। शुष्क ज्ञानी घुटनों के बल बैठ गया। उसके भीतर से एक दर्द उठा, एक करुणा उठी, एक लालसा उठी। वह पहली बार अपने जीवन में रोना चाहता था, पर आंसू नहीं आ रहे थे। उसके हृदय पर इतनी मोटी परत चढ़ गई थी कि आंसू भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसने जोर से चीखकर कहा, राधे, मुझे भी रोना सिखा दे, मुझे भी अपना नाम लेकर रोना सिखा दे। वृद्ध ने आंखें खोली। उसने शुष्क ज्ञानी की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, प्रेम था। उसने कहा, बेटा, रोने के लिए भी राधा की कृपा चाहिए, लेकिन तू बस पुकारता जा, एक दिन वह जरूर सुनेंगी। मैंने भी 50 साल पुकारा है, अब मेरे आंसू अपने आप बहते हैं। ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये आंसू उनके मिलन के हैं। जब तू भी उनको पालेगा, तब तू भी ऐसे ही रोएगा। उस वृद्ध ने शुष्क ज्ञानी के सिर पर हाथ रखा और उस स्पर्श से शुष्क ज्ञानी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह रोया, वह बिलखा। उसने अपना सारा ज्ञान, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र सब भुला दिया। वह बस एक छोटा बच्चा बन गया जो अपनी मां के लिए तड़प रहा हो। उसने कहा, बाबा, मुझे नहीं चाहिए वेद, मुझे नहीं चाहिए पुराण, मुझे तो बस राधा चाहिए, बस राधा। राजा मुहूर्त सेन ने यह सब देखा। उनके तीनों पुत्र आज सच्चे अर्थों में उनके पुत्र बने थे। आज उन्होंने देखा कि कैसे तर्क प्रेम में बदल गया, कैसे डर समर्पण में बदल गया, कैसे ज्ञान भक्ति में बदल गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे राधा रमण, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरे पूरे राज्य की सुगंध छीनकर मुझे यहां तक खींच लाया और अब आप मेरे पुत्रों को नया जीवन दे रहे हैं। वे फिर चल पड़े। अब वे वृंदावन की गलियों में थे। यहां हर गली में राधा कृष्ण के नाम की गूंज थी। हर द्वार पर फूल झड़ रहे थे। लोग एक दूसरे पर फूल डाल रहे थे, गुलाल लगा रहे थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं था, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं थी। राजा और उनके पुत्र भी इस उत्सव में शामिल हो गए। उन पर भी लोगों ने फूल डाले, गुलाल लगाया। राजा ने पहली बार महसूस किया कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह तो प्रेम का त्योहार है, यह तो भेदभाव मिटाने का त्योहार है। यहां राजा और रंग एक समान है, सब श्यामा श्याम के प्रेम में रंगे हुए हैं। चलते चलते उन्होंने एक वृद्धा को देखा जो अपने घर के द्वार पर बैठी थी और केले के छिलके एकत्रित कर रही थी। उसने उन केले के छिलकों को बड़े प्रेम से एक थाली में सजाया और फिर वह उन्हें लेकर मंदिर की ओर चल दी। राजा ने उसका पीछा किया। मंदिर में जाकर उस वृद्धा ने वे केले के छिलके ठाकुर जी के सामने रख दिए और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पुजारी ने यह देखा तो वह चिल्लाया, अरे पागल औरत, यह क्या कर रही है? यह तो केले के छिलके हैं, भगवान को यह चढ़ाती है। वृद्धा ने नम्रता से कहा, बाबा, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। आज सुबह एक भिखारी आया, मैंने उसे केले खिला दिए, उसके बाद ये छिलके बचे।
मैंने सोचा जो भिखारी में बसे हैं वही भगवान भी तो हैं। ये छिलके उसी भगवान को चढ़ा रही हूं। राजा मुहूर्त सेन ने यह सुना। उन्हें तुरंत विदुरानी की कथा याद आ गई। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण विदुर के यहां गए थे और विदुरानी ने उन्हें केले के छिलके खिला दिए थे और भगवान ने उन छिलकों को अमृत से भी बढ़कर माना था। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप कितने कृपालु हैं। आपको तो बस प्रेम चाहिए, न कि भोग और पंचामृत। यह वृद्धा मुझे सिखा रही है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उन्होंने उस वृद्धा के चरण छुए और कहा, माई, तुम धन्य हो। तुमने मुझे सिखा दिया कि भगवान को कैसे पाया जाता है। वृद्धा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, वृंदावन में तो हर कदम पर वह मिलते हैं। बस तुम आंखें खोलकर देखो, कान खोलकर सुनो, दिल खोलकर रखो। वे आगे बढ़े। अब शाम होने वाली थी। फुलेरा दूज की शाम। सूरज ढल रहा था और आकाश में केसरिया रंग छा गया था। उन्होंने एक बूढ़े संत को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था और अपने शिष्यों को कुछ समझा रहा था। राजा ने पास जाकर सुना। संत कह रहे थे, बेटा, गोपियों के प्रेम को समझो। गोपियां कृष्ण से कैसे प्रेम करती थीं। वे उनसे कुछ नहीं मांगती थीं। उन्होंने कभी नहीं कहा, हे कृष्ण, हमें धन दो, हमें यश दो, हमें स्वर्ग दो। उन्होंने तो बस यह कहा, हे कृष्ण, हमें तुम दो। और जब कृष्ण ने उनका चीर हरण किया तब भी वे नाराज नहीं हुई। वे तो बस मुस्कुराईं और बोलीं, हे श्याम, तुम्हें हमारा चीर चाहिए तो लो, हम तो तुम्हारी हैं। यही तो प्रेम है, यही तो समर्पण है। राजा के पुत्रों ने यह सुना। तर्कदास ने सोचा, मैंने तो सारी जिंदगी सोचा कि भगवान को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ नियम मानने पड़ते हैं, कुछ तर्क अपनाने पड़ते हैं, और ये गोपियां तो बिना कुछ किए ही सब कुछ पा गईं। ग्रह भय ने सोचा, गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में इतनी मस्त थीं कि उन्हें न काल का भय था न ग्रहों का भय। वे तो बस रास रचाती रहीं, चाहे बरसात हो या अंधेरा। शुष्क ज्ञानी ने सोचा, मैंने तो उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, पर गोपियों का यह प्रेम मैं कहीं नहीं पढ़ पाया। यह प्रेम तो अनुभव करने वाली चीज है, पढ़ने वाली नहीं। फिर संत ने मीरा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, बेटा, मीरा ने भी यही प्रेम किया। उसे किसी ने विष का प्याला दिया और उसने बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी संकोच के प्रेम से उसे पी लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके गिरधर हर जगह हैं, हर कण में हैं, हर प्याले में हैं। जब प्रेम हो तो विष भी अमृत बन जाता है। यही तो फुलेरा दूज का संदेश है कि प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं होता। प्रेम तो हर पल शुभ है, हर क्षण पवित्र है। राजा मुहूर्त सेन की आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका सारा जीवन कितना व्यर्थ था, कितना नीरस था। उन्होंने सोचा, हे भगवान, मैंने तो आपको गणित के पिंजरे में कैद कर रखा था। मैंने सोचा था कि आप मेरी गणनाओं से खुश होंगे, आप मेरे मुहूर्तों से प्रसन्न होंगे, और आप तो यहां ब्रज में बैठे अपने भक्तों के प्रेम की राह देख रहे थे। आप तो मेरे जैसे मूर्खों को भी अपनी ओर खींचने के लिए हर तरह की लीला रच रहे थे। अब सूर्य डूबने को था। वे उसी सूखे कदम्ब के पेड़ के नीचे पहुंचे जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। वह पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था। उसमें एक भी पत्ता नहीं था, एक भी फूल नहीं था, लेकिन उस पेड़ के नीचे की मिट्टी से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। राजा और उनके तीनों पुत्र उस पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके शरीर थके हुए थे, उनके पैर छिल गए थे, पर उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। उन्हें लगा जैसे यह स्थान बहुत पवित्र है, जैसे यहां कोई बड़ी घटना होने वाली है। राजा ने कहा, बेटों, आज हम सबने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि प्रेम कैसे तर्क से बड़ा है, प्रेम कैसे डर से बड़ा है, प्रेम कैसे ज्ञान से बड़ा है। आज हमने समझ लिया कि भगवान को पाने के लिए मुहूर्त नहीं चाहिए, पंचांग नहीं चाहिए, बस एक पवित्र हृदय चाहिए। उनके तीनों पुत्र सिर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस उनके होठों से राधे राधे निकल रहा था। और देखते ही देखते एक अद्भुत घटना घटी। वह सूखा कदम्ब का पेड़ हरा भरा हो गया। उसमें पत्ते आ गए, कलियां आ गईं, और फिर एक के बाद एक फूल खिलने लगे। पूरा पेड़ फूलों से लद गया।
और उन फूलों से ऐसी सुगंध आ रही थी कि राजा और उनके पुत्रों को लगा जैसे उनकी आत्मा तक महक उठी है। फिर उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। धीरे धीरे वह ज्योति दो रूपों में प्रकट हुई। एक रूप था श्याम सुंदर का, बांके बिहारी लाल का, मुरली मनोहर का, और दूसरा रूप था राधा रानी का, जिनके सौंदर्य की तो कोई सीमा ही नहीं। वे दोनों वहां प्रकट हुए। उनके चारों ओर प्रकाश था, प्रेम था, आनंद था, और उनके आते ही उस पेड़ से फूल झड़ने लगे, मानो वे भी अपने प्रभु के स्वागत में फूल बरसा रहे हों। राजा मुहूर्त सेन और उनके पुत्र साष्टांग प्रणाम कर गिर पड़े। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके शरीर कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से उन्हें उठाया। उनकी वाणी में अमृत था, उनके स्पर्श में दिव्यता थी। उन्होंने कहा, उठो राजन, उठो मेरे प्यारे भक्तों, तुमने इतनी लंबी यात्रा की, इतना कष्ट सहा, और अंत में तुमने अपना सब कुछ त्याग कर मुझे पा लिया। राजा मुहूर्त सेन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो आपको नियमों में कैद कर रखा था। मुझे अपने ज्योतिष पर, अपने पंचांग पर, अपने मुहूर्तों पर इतना घमंड था। मैंने सोचा था कि आप मेरी गणनाओं से प्रसन्न होंगे, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप तो केवल प्रेम के भूखे हैं। आपको तो बस हमारा पवित्र हृदय चाहिए। श्री राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमें तुम्हारे फूल नहीं चाहिए थे, तुम्हारे भोग नहीं चाहिए थे। हमें तो तुम्हारे हृदय के उस प्रेम रूपी फूल की प्रतीक्षा थी, जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी मुहूर्त के खिलता है। देखो, तुम्हारे राज्य से सुगंध इसीलिए गायब हुई क्योंकि तुमने प्रेम को भुला दिया था। प्रेम ही असली सुगंध है, प्रेम ही असली आनंद है। और आज जब तुमने प्रेम को पा लिया तो देखो, यह सूखा पेड़ भी कैसे खिल उठा। भगवान कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और उस पर एक ऐसी धुन बजाई कि राजा और उनके पुत्रों को लगा जैसे उनका जीवन धन्य हो गया। उस धुन में वह सब कुछ था जो उन्होंने खोया था, और वह सब कुछ था जो उन्होंने पाया था। उस धुन में तर्क का अंत था, भय का अंत था, ज्ञान का सार था, और प्रेम की पराकाष्ठा थी। फिर श्री राधा ने उन फूलों को जो उस पेड़ से झड़ रहे थे अपने हाथों से उठाया और राजा और उनके पुत्रों पर डाल दिए। उन्होंने कहा, यह है हमारा आशीर्वाद। अब तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध की कमी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में कभी प्रेम की कमी नहीं होगी। तुमने आज जो प्रेम पाया है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, आज फुलेरा दूज है। आज का दिन इस बात का प्रतीक है कि प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं होता। प्रेम स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में शुभ है। जो भी इस दिन हमें याद करता है, जो भी इस दिन प्रेम से हमारा नाम लेता है, हम उसके हृदय में बस जाते हैं। और आज तुमने सच्चे मन से हमें पुकारा, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे पास आए। राजा और उनके पुत्रों ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थीं। उनकी सारी आकांक्षाएं शांत हो गई नहीं थीं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें बस इतना ही चाहिए था कि वे जीवन भर राधा कृष्ण के इस प्रेम में डूबे रहें, बस उनका नाम जपते रहें, बस उनके गुण गाते रहें। भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ अपने राज्य। तुम्हारी प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वे भी सुगंध के लिए तरस रहे हैं। जाओ और उन्हें यह संदेश दो कि भगवान मुहूर्तों में नहीं, प्रेम में मिलते हैं। उन्हें यह सिखाओ कि सच्ची भक्ति का कोई नियम नहीं होता, सच्चे प्रेम का कोई समय नहीं होता। राजा ने कहा, प्रभु, हम आपके दर्शन के बाद कैसे लौट सकते हैं? हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। श्री राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हम हर जगह हैं। हम वृंदावन में भी हैं, हम तुम्हारे राज्य में भी हैं। बस तुम अपने हृदय में हमारे लिए प्रेम का एक छोटा सा स्थान बना लो। हम हमेशा वहां निवास करेंगे। और जब भी तुम हमें देखना चाहो, बस आंखें बंद करो और अपने हृदय में झांको, हम वहीं मिलेंगे। यह कहकर भगवान राधा कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी वह स्थान उनकी उपस्थिति से भरा हुआ था। उस पेड़ से अब भी फूल झड़ रहे थे और उन फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। राजा और उनके पुत्र बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। वे उठ नहीं पा रहे थे। उनका मन वहीं रुका हुआ था।
उस दिव्य दर्शन में खोया हुआ था। आखिरकार रात बहुत गहरी हो गई। तब वे उठे और धीरे धीरे अपने राज्य की ओर चल पड़े। अब उनके कदमों में थकान नहीं थी, उनके मन में उदासी नहीं थी। वे एक नए उत्साह से भरे हुए थे, एक नई ऊर्जा से भरे हुए थे। रास्ते भर वे राधा कृष्ण के नाम का जाप करते रहे, उनकी लीलाओं का गान करते रहे। जब वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ी भीड़ जमा है। उनकी प्रजा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा को देखते ही सब दौड़े आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपके जाने के बाद से ही हमें एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। जैसे ही आपने राज्य छोड़ा, वैसे ही यहां के फूलों में फिर से सुगंध आ गई। नदियां फिर से बहने लगीं, हवा फिर से महकने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे राज्य पर से कोई अभिशाप हटा दिया हो। राजा मुहूर्त सेन ने अपनी प्रजा को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रिय प्रजाजनों, यह अभिशाप हमारे अपने अहंकार के कारण आया था। हमने भगवान को नियमों में बांध दिया था। हमने प्रेम को गणित समझ लिया था। लेकिन आज हमने सीखा कि भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। हमने वृंदावन में साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति का कोई मुहूर्त नहीं होता, सच्चे प्रेम का कोई समय नहीं होता। राजा ने अपने पुत्रों की ओर देखा। तर्कदास अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब एक गहरी नमी थी, एक गहरी करुणा थी। ग्रह भय के चेहरे पर अब डर की जगह शांति थी, संतोष था। शुष्क ज्ञानी अब किताबी ज्ञान का पुतला नहीं रह गया था। उसके हृदय में अब प्रेम का फूल खिल गया था। राजा ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भगवान की पूजा कर सकता है। कोई मुहूर्त नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, कोई पंचांग नहीं। केवल प्रेम चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। आज से हमारे राज्य का नाम गणितपुर नहीं, प्रेमपुर होगा। प्रजा ने खुशी से नारे लगाए। सबने एक साथ कहा, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। और इस तरह उस राज्य में फिर से सुगंध लौट आई, फिर से आनंद लौट आया, फिर से प्रेम लौट आया। अब वहां हर दिन फुलेरा दूज मनाया जाता था, क्योंकि अब वहां हर पल प्रेम का उत्सव होता था। लोग समझ गए थे कि जहां प्रेम है वहीं भगवान है, और जहां भगवान है वहां सुगंध की कोई कमी नहीं हो सकती। राजा मुहूर्त सेन अब राजा नहीं रहे, वे एक भक्त बन गए। वे प्रतिदिन अपनी प्रजा के साथ राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते, उनकी लीलाओं का गान करते। उनके तीनों पुत्र उनके सबसे बड़े सहायक बने। तर्कदास अब तर्क नहीं करता था, वह अब हर बात में प्रेम ढूंढता था। ग्रह भय अब ग्रहों से नहीं डरता था, वह अब हर ग्रह में राधा कृष्ण को देखता था। शुष्क ज्ञानी अब सूखा नहीं था, वह अब प्रेम के रस में डूबा रहता था। उसका हृदय अब करुणा से भरा था। और इस तरह फुलेरा दूज का वह दिन उनके जीवन में एक नए युग की शुरुआत बन गया। हर साल जब फाल्गुन आता, वे सब मिलकर ब्रज की यात्रा पर जाते। वे उस सूखे कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठते जो अब कभी सूखा नहीं रहता था। वह पेड़ हमेशा हरा भरा रहता, हमेशा फूलों से लदा रहता, क्योंकि उस पर राधा कृष्ण की कृपा थी। एक दिन जब राजा बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मेरा समय निकट है। मैं इस शरीर को छोड़कर उस परम धाम को जाना चाहता हूं, जहां राधा कृष्ण नित्य निवास करते हैं। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सकूं। उनके पुत्र रो पड़े। उन्होंने कहा, पिताजी, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? आपने ही तो हमें प्रेम सिखाया, आपने ही तो हमें भगवान तक पहुंचाया। राजा ने कहा, बेटों, मैंने कुछ नहीं सिखाया। यह सब उन राधा रमण की कृपा है। उन्होंने हमारे राज्य की सुगंध छीनकर हमें अपनी ओर खींचा। उन्होंने हमारे अहंकार को तोड़कर हमें प्रेम दिया। यह सब उनकी लीला है। तुम लोग हमेशा उनके नाम का जाप करना, हमेशा उनके प्रेम में डूबे रहना। और याद रखना, प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब भी तुम्हारा हृदय पुकारे, तब वह तुम्हारे पास आएंगे। यह कहकर राजा मुहूर्त सेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके होठों पर अंतिम शब्द था, राधे राधे। और उसी समय उनके कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई, मानो राधा कृष्ण स्वयं उन्हें लेने आए हों। उनके पुत्रों ने देखा
कि उनके पिता के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत तेज था। वे समझ गए कि उनके पिता उस परम धाम को प्रस्थान कर गए हैं जहां से कभी कोई नहीं लौटता। उनके तीनों पुत्रों ने मिलकर राज्य को और भी सुंदर बनाया। उन्होंने हर गली में राधा कृष्ण के मंदिर बनवाए, हर चौराहे पर उनके नाम के कीर्तन की व्यवस्था की। वे चाहते थे कि उनके राज्य का हर व्यक्ति उस प्रेम को जाने, उस आनंद को जाने जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी फुलेरा दूज के दिन उस राज्य में एक अद्भुत सुगंध आती है। लोग कहते हैं कि उस दिन राधा कृष्ण स्वयं वहां आते हैं और अपने भक्तों पर प्रेम की वर्षा करते हैं, और जो भी उस दिन सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसके जीवन की सारी सुगंध लौट आती है, उसके जीवन का सारा आनंद लौट आता है। यही तो है फुलेरा दूज की महिमा, यही तो है राधा कृष्ण के असीम प्रेम की कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, किसी पंचांग की जरूरत नहीं, बस एक पवित्र हृदय की जरूरत है, बस एक सच्चे प्रेम की जरूरत है। और जब हृदय में प्रेम होता है तो हर दिन फुलेरा दूज है, हर पल राधा कृष्ण का मिलन है। और फिर वह समय आया जब राजा मुहूर्त सेन के तीनों पुत्रों ने अपने पिता के जाने के बाद उस प्रेम की गहराइयों में उतरने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य का भार योग्य मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं वृंदावन की ओर चल पड़े, उसी सूखे कदम्ब के पेड़ की ओर जहां उन्हें साक्षात राधा रमण के दर्शन हुए थे। अब वे राजकुमार नहीं थे, वे तो बस 3 पागल प्रेमी थे जो अपने प्रियतम की खोज में निकले थे। तर्कदास, जो कभी हर बात में कारण ढूंढता था, अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं थे। वह चुपचाप चला जा रहा था, बस उसके होठों पर राधा नाम का मधुर गुंजन था। ग्रह भय, जो कभी हर ग्रह से डरता था, अब उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे अब ग्रहों के भय के बजाय उनमें राधा कृष्ण की लीला दिखाई देती थी। शुष्क ज्ञानी, जो कभी केवल किताबों में उलझा रहता था, अब वह हर पल रोता था, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, वे तो उस अद्भुत प्रेम के सागर में डूबने के आंसू थे। जब वे उस कदम्ब के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कोई बैठा है, एक वृद्ध संत जिनकी दाढ़ी सफेद थी, जिनका शरीर कमजोर था, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वे आंखें बंद किए राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। तीनों भाइयों ने धीरे से पास जाकर प्रणाम किया। संत ने आंखें खोलीं और उन्हें देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, प्रेम था और एक गहरी पीड़ा भी थी। संत ने कहा, आओ बेटो, बैठो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था कि तुम लोग आओगे। तुम्हारे पिता ने मुझे स्वप्न में बताया था कि उनके पुत्र प्रेम की खोज में यहां आएंगे। तर्कदास ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप हमारे पिता को जानते हैं? संत मुस्कुराए, बेटा, इस वृंदावन में सब एक दूसरे को जानते हैं। यहां कोई अजनबी नहीं है। तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में जो प्रेम पाया वही सच्चा प्रेम है, और अब तुम लोग उसी प्रेम की गहराइयों में उतरने आए हो। शुष्क ज्ञानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, हम बहुत भटके। हमने सारी जिंदगी किताबों में बिता दी, तर्कों में बिता दी, डर में बिता दी। अब हमें सिखाइए कि सच्चा प्रेम कैसे किया जाता है। संत ने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, बेटों, प्रेम को सिखाया नहीं जाता, प्रेम तो जिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। यह वृंदावन की धरती बड़ी प्यारी है, बड़ी रहस्यमयी है। यहां हर कण में राधा कृष्ण बसते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए एक चीज चाहिए, विरह। विरह? तीनों भाइयों ने एक साथ कहा, हां बेटों, विरह। यह विरह कोई साधारण वियोग नहीं है। यह वह आग है जो हृदय के सरे मैल को जला देती है। यह वह पीड़ा है जो आत्मा को इतना पवित्र कर देती है कि उसमें परमात्मा का वास हो सके। देखो, गोपियों ने कैसा विरह सहा था। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियों के दिन रात एक हो गए। वे सूख गईं, वे मुरझा गईं, पर उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। उनका हर आंसू कृष्ण तक पहुंचता था, और अंत में कृष्ण स्वयं उनके पास आए। ग्रह भय ने कहा, बाबा, लेकिन यह विरह तो बहुत कठिन है। हम तो अभी अभी प्रेम की शुरुआत ही कर रहे हैं। संत ने कहा, बेटा, प्रेम की शुरुआत और अंत एक ही है। प्रेम में कोई सीढ़ियां नहीं होती। या तो तुम पूरी तरह डूबो या फिर किनारे पर खड़े रहो।
गोपियां तट पर नहीं खड़ी रहीं, वे तो यमुना में कूद पड़ीं। और यही प्रेम का रहस्य है, पूरा समर्पण, पूरा त्याग, पूरा विसर्जन। तर्कदास ने कहा, बाबा, मैं समझना चाहता हूं। मेरा मन अभी भी कहीं ना कहीं तर्क ढूंढता है। मैं जानना चाहता हूं कि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना विशेष क्यों है। संत ने आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बेटा, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रेम के रूप हैं, वे सब राधा कृष्ण के उस एक अद्भुत प्रेम की छाया मात्र हैं। राधा और कृष्ण एक ही हैं, फिर भी दो हैं। यह सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। वे एक हैं, इसलिए उनमें कभी वियोग नहीं होता। वे दो हैं, इसलिए उनमें कभी मिलन की लालसा बनी रहती है। यही उनकी लीला है, यही उनका रास है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वह ध्वनि राधा तक पहुंचती है, और जब राधा का नाम लिया जाता है तो कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। यह कोई साधारण संबंध नहीं है, यह तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा। और जब जीवात्मा पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वही राधा कृष्ण का मिलन है। शुष्क ज्ञानी ने कहा, बाबा, मैंने यह सब पढ़ा था पर कभी समझा नहीं। आज आपके मुख से सुनकर लगता है जैसे पहली बार समझ में आया। संत ने कहा, बेटा, यह समझ की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। जब तक तुम स्वयं राधा के उस विरह को नहीं जलोगे, जब तक तुम स्वयं कृष्ण की उस बांसुरी की धुन में नहीं खो जाओगे, तब तक यह सब शब्द मात्र है। अब मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। तीनों भाइयों ने ध्यान से सुनना शुरू किया। तुम लोग अब इसी कदम के पेड़ के नीचे बैठो। रात दिन केवल एक ही काम करो, राधा कृष्ण के नाम का जाप करो, लेकिन केवल होठों से नहीं बल्कि हृदय से। उनके स्वरूप का ध्यान करो, राधा के उस अद्भुत सौंदर्य का ध्यान करो, कृष्ण की उस मनमोहक मुस्कान का ध्यान करो, और फिर देखो क्या होता है। यह कहकर संत वहां से चले गए। तीनों भाई उसी कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ गए। पहले दिन वे बैठे रहे, नाम जपते रहे। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। फिर दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए। तीनों भाई वहीं बैठे रहे। उनके शरीर कमजोर हो गए, उनके बाल बढ़ गए, उनके वस्त्र फट गए, पर उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। तर्कदास को अब तर्क सूझते नहीं थे। उसका मन इतना शांत हो गया था कि उसे केवल राधा कृष्ण की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। ग्रह भय को अब कोई डर नहीं था। वह रात में अंधेरे में भी बैठा रहता और उसे लगता जैसे राधा कृष्ण उसके चारों ओर हैं। शुष्क ज्ञानी तो रोता ही रहता था, उसके आंसू कभी सूखते नहीं थे। वह रोता और राधा कृष्ण का नाम लेता। एक दिन ऐसा हुआ कि शुष्क ज्ञानी के आंसुओं की एक बूंद उस सूखी जमीन पर गिरी, और वहां जहां वह बूंद गिरी वहां एक छोटा सा पौधा उग आया। तर्कदास ने यह देखा तो वह चौंका। उसने कहा, भाई देखो, तुम्हारे आंसुओं से एक पौधा उगाया है। शुष्क ज्ञानी ने उस पौधे की ओर देखा और उसके आंसू और भी बढ़ गए। उसने कहा, यह पौधा हमारे प्रेम का प्रतीक है। यह हमें बता रहा है कि सच्चे प्रेम के आंसू भी सूखे नहीं रहते, वे कुछ न कुछ जरूर उगाते हैं। वह पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जितना अधिक शुष्क ज्ञानी रोता, उतना ही वह पौधा बढ़ता। धीरे धीरे उस पौधे ने एक छोटे पेड़ का रूप ले लिया, और फिर एक दिन उस पेड़ पर एक कली आई। तीनों भाइयों ने उस कली को देखा और उनके दिल खुशी से भर गए। उसी रात जब तीनों भाई ध्यान में बैठे थे, उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह कली धीरे धीरे खिली और उसमें से एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी, और उस सुगंध के साथ उन्होंने देखा कि उनके सामने राधा और कृष्ण खड़े हैं। इस बार वे और भी अधिक मनमोहक लग रहे थे। राधा के मुकुट में मोर पंख था और कृष्ण की बांसुरी से अद्भुत ध्वनि निकल रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा, उठो मेरे प्यारे भक्तों, तुमने बहुत तप किया है। तुमने विरह की इस अग्नि में खुद को जलाया है, और अब तुम उस प्रेम को पाने के योग्य हो गए हो जिसकी हर आत्मा को तलाश है। राधा ने अपने कर कमलों से उनके सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श से तीनों भाइयों के शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उनके सारे दुख दूर हो गए, उनके सारे भय मिट गए, उनके सारे तर्क समाप्त हो गए। तर्कदास ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया।
प्रेम कोई प्रश्न नहीं है कि उसका उत्तर ढूंढा जाए। प्रेम तो स्वयं उत्तर है। ग्रह भय ने कहा, प्रभु अब मुझे कोई डर नहीं, आप मेरे साथ हैं तो किसका डर। शुष्क ज्ञानी ने कहा, प्रभु अब मैं रोता नहीं, अब तो मेरे आंसू भी आपके प्रेम में बदल गए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटों अब तुम लोग यहां मत रहो, अब तुम जाओ और दुनिया में यह संदेश फैलाओ कि प्रेम ही सब कुछ है। लोगों को बताओ कि भगवान को पाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, किसी पंचांग की जरूरत नहीं, बस एक पवित्र हृदय चाहिए। और याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। राधा ने कहा, हां, और जब भी तुम हमें याद करो हम तुम्हारे पास आएंगे, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे किसी भी समय हो। प्रेम का कोई समय नहीं होता, प्रेम का कोई स्थान नहीं होता, प्रेम तो बस प्रेम है। यह कहकर राधा कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन इस बार तीनों भाइयों को उदासी नहीं हुई। वे जानते थे कि अब राधा कृष्ण हमेशा उनके साथ हैं, उनके हृदय में बस गए हैं। वे उठे और उस पेड़ की ओर देखा जो शुष्क ज्ञानी के आंसुओं से उगा था। वह पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया था और उस पर अनगिनत फूल खिले हुए थे। उस पेड़ की सुगंध से पूरा वृंदावन महक रहा था। तीनों भाइयों ने उस पेड़ के नीचे बैठकर एक निश्चय किया। वे दुनिया भर में जाएंगे और लोगों को प्रेम का यह संदेश देंगे। वे लोगों को बताएंगे कि राधा कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने मनमोहक हैं और उनका प्रेम कितना असीम है। वे पहले गए उस गांव में जहां उन्होंने उस वृद्धा को देखा था जो सूखे पत्तों की माला बना रही थी। वह वृद्धा अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही तेज था। तर्कदास ने उसके चरण छुए और कहा, माई, तुमने ही हमें सिखाया था कि सच्चा प्रेम क्या होता है, तुमने ही हमारी आंखें खोली थीं। वृद्धा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटों, मैंने कुछ नहीं सिखाया, यह सब तो राधा रमण की कृपा है। वे जिसे चाहें उसे प्रेम दे दें और तुम लोग तो उनके परम भक्त हो। फिर वे गए उस संत के पास जिन्होंने उन्हें विरह का मंत्र दिया था। वह संत अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लगभग मृत्युशैया पर थे। तीनों भाइयों ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। संत ने मुश्किल से आंखें खोली और उन्हें देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। संत ने कहा, बेटों, तुम आ गए। मैं जानता था कि तुम आओगे। अब मेरा समय पूरा हुआ। मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। तीनों भाइयों ने ध्यान से सुना। संत ने कहा, प्रेम का अंत नहीं होता। यह शरीर नाशवान है, लेकिन प्रेम अमर है। मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा प्रेम हमेशा रहेगा। और तुम लोग भी यह याद रखना, जब भी तुम किसी से प्रेम करो तो यह मत सोचो कि यह शरीर है या यह व्यक्ति है। यह सोचो कि यह प्रेम ही सत्य है, यह प्रेम ही परमात्मा है। यह कहकर संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। तीनों भाई समझ गए कि वे अब इस संसार में नहीं रहे। उन्होंने संत के शरीर का अंतिम संस्कार उसी कदम्ब के पेड़ के नीचे किया जहां उन्हें राधा कृष्ण के दर्शन हुए थे। और देखते ही देखते उस स्थान पर एक और पेड़ उगाया। अब वहां दो पेड़ थे, एक जो शुष्क ज्ञानी के आंसुओं से उगा था और एक जो संत की समाधि पर उगाया था। तीनों भाइयों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित की और फिर वे दुनिया भर में घूमने निकल पड़े। वे हर गांव में जाते, हर शहर में जाते, हर राज्य में जाते। वे लोगों को राधा कृष्ण के प्रेम की कथा सुनाते। वे लोगों को बताते कि कैसे उनके पिता ने अपने अहंकार को त्यागा, कैसे वे स्वयं अपने तर्क, अपने डर और अपने ज्ञान के अहंकार से मुक्त हुए। जहां कहीं वे जाते वहां लोगों के हृदय बदल जाते। लोग समझ जाते कि भगवान को पाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, बस एक पवित्र हृदय की जरूरत है। लोग राधा कृष्ण के नाम का जाप करने लगते, उनके प्रेम में डूबने लगते। एक बार वे एक ऐसे राज्य में गए जहां का राजा बहुत क्रूर था। वह राजा किसी को भगवान का नाम लेने की इजाजत नहीं देता था। उसने तीनों भाइयों को बंदी बना लिया और कहा, तुम लोग मेरे राज्य में यह नाम जाप बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। तर्कदास ने कहा, राजन, मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन प्रेम तो अमर है। आप हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारा प्रेम नहीं मर सकता।
और जब हम मरेंगे भी तो राधा कृष्ण के चरणों में जाकर मरेंगे। राजा को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि उन्हें एक अंधेरे कालकोठरी में डाल दिया जाए। तीनों भाई उस अंधेरे कालकोठरी में बंद थे, लेकिन उनके हृदय में प्रकाश था। वे राधा कृष्ण का नाम जपते रहे। रात में जब राजा सो रहा था, उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि दो अद्भुत दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं। एक पुरुष गहरे नीले रंग का था और एक स्त्री अत्यंत सुंदर थी। वे दोनों प्रकाश से जगमगा रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने कहा, राजन, तूने मेरे भक्तों को कैद कर लिया है। अगर तूने उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया तो मैं तेरा यह राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा डर से कांप उठा। उसने पूछा, आप कौन हैं प्रभु? उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं कृष्ण हूं और यह राधा है। हम उन तीनों भक्तों के साथ हैं जिन्हें तूने कैद किया है। वे हमारे परम प्रिय हैं। राजा की नींद खुल गई। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा उस काल कोठरी में गया। उसने देखा कि तीनों भाई वहां बैठे राधा कृष्ण का नाम जप रहे थे और उनके चारों ओर एक अद्भुत ज्योति थी। राजा ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो महात्माओं, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब से मैं भी राधा कृष्ण का भक्त बनूंगा। तीनों भाइयों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे भी प्रेम का मार्ग दिखाया। वह राजा भी राधा कृष्ण का अनन्य भक्त बन गया। उसने अपने पूरे राज्य में राधा कृष्ण के मंदिर बनवाए और लोगों को प्रेम का संदेश दिया। इस तरह तीनों भाई घूमते घूमते अंत में फिर से उसी कदम्ब के पेड़ के नीचे आ गए जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। अब वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनके शरीर कमजोर हो गए थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम का सागर उतना ही गहरा था। वे उस पेड़ के नीचे बैठे। अब वहां दो पेड़ नहीं बल्कि एक पूरा उपवन बन गया था। जहां जहां भी किसी भक्त के आंसू गिरे थे, वहां वहां पेड़ उग आए थे। वह स्थान अब एक घने जंगल में बदल गया था और हर पेड़ पर राधा कृष्ण के नाम की मधुर ध्वनि गूंजती थी। तीनों भाई उस उपवन में बैठे राधा कृष्ण का ध्यान करने लगे। उनके शरीर धीरे धीरे कमजोर होते गए, पर उनकी आत्मा दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके होठों पर राधा कृष्ण का नाम था और उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में राधा और कृष्ण खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और तीनों भाइयों की आत्माओं को अपने पास बुलाया। तीनों भाइयों के शरीर वहीं गिर पड़े, लेकिन उनकी आत्माएं राधा कृष्ण के साथ उस परम धाम को चली गईं जहां से कभी कोई नहीं लौटता। उस दिन फिर से फुलेरा दूज था और उस दिन उस उपवन में इतने फूल खिले कि पूरा वृंदावन महक उठा। लोग दूर दूर से उस उपवन में आने लगे। उन्होंने वहां एक बड़ा मंदिर बनवाया और उसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित की। साथ ही उन्होंने उन तीनों भाइयों की भी मूर्तियां स्थापित की जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रेम के प्रचार में बिता दिया था। आज भी फुलेरा दूज के दिन लाखों भक्त उस मंदिर में आते हैं। वे उस उपवन में बैठते हैं, राधा कृष्ण का नाम जपते हैं और उस असीम प्रेम का स्मरण करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई नियम नहीं। और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उस दिन वहां जाता है उसे राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। चाहे वह राजा हो या रंक, चाहे वह पंडित हो या मूर्ख, चाहे वह धनी हो या निर्धन, सबके लिए वहां द्वार खुले हैं। बस एक शर्त है, हृदय में प्रेम होना चाहिए। और जब हृदय में प्रेम होता है तो हर दिन फुलेरा दूज है, हर पल राधा कृष्ण का मिलन है। यही तो है फुलेरा दूज की महिमा, यही तो है राधा कृष्ण के असीम प्रेम की कथा। यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह कथा हर उस हृदय में जीवित है जिसमें राधा कृष्ण के लिए प्रेम का एक छोटा सा स्थान है। और जब तक यह संसार है, जब तक यह ब्रह्मांड है, यह कथा चलती रहेगी, बहती रहेगी, गूंजती रहेगी। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, फुलेरा दूज की जय। और अब इस कथा को सुनने के बाद आप भी अपने हृदय में झांकिए। देखिए, क्या वहां राधा कृष्ण के लिए प्रेम का एक छोटा सा दीपक जल रहा है? अगर नहीं तो आज ही जलाइए। आज फुलेरा दूज है, आज प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं। आज का हर पल शुभ है, आज का हर क्षण पवित्र है।
बस एक बार पुकारिए, राधे राधे, और देखिए कैसे वे स्वयं आपके पास चले आते हैं।